तुम्हारी सुपरिंटेंडेंट कहाँ है? दफ्तर में। स्टॉप देयर। इजाजत के बिना अंदर आना मना है। मैडम बात यह है कि आप आ सकते हैं इंस्पेक्टर। शेट, ये तो हवा टाइट कर डालेंगी। वो दिन तुम इसकी इंसल्ट किए थे क्या? कस्तूरी प्रसाद की लड़की नहीं मिल रही मैडम। अरे उसकी लड़की नहीं मिल रही तो उससे कहो कि जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाए। उसी रिपोर्ट के बूते पर तो हम यहाँ आए हैं। इंस्पेक्टर, इनसे कहिए कि अपना मुंह बंद रखें। शेट, मुंह बंद हकाल देगी। हाँ मैडम, चंद्रमोहन जिसने इनकी लड़की से प्यार किया वो भी अस्पताल में नहीं है। अस्पताल में कैसे हो सकता है? वो वहां नहीं होगा। वो वहां कैसे हो सकता है? तुमने भगवा जो दिया दोनों को। अगर तुमने एक लफ्ज भी और बोला तो आई विल सेंड यू आउट। मैडम, अगर चंद्रमोहन अस्पताल में नहीं है तो फिर वो कहाँ है? वो वहां से डिस्चार्ज होकर यहाँ आ गया है। आ गया तो फिर कहाँ छुपाया? पीछे मुड़ के देख जाड़िया। मैं जाकर गाड़ी में बैठता हूँ। सॉरी मैडम। सर जी क्या बात है? सर जी, वो आपके आने के बाद ही चंद्रू बाहर से आया है। ठीक है, चलो। कहाँ ले गई थी इसे? भक्त प्रहलाद पिक्चर दिखाने। भक्त प्रहलाद? देखा, वही भक्त प्रहलाद था जो अपने खुद के बाप के साथ पलटी मार गया था। क्यों, अपनी बच्ची को दिखाने के लिए दूसरी पिक्चर नहीं मिली थी क्या? भगवान दास, आप इतने गर्म क्यों हो रहे हैं जी? हम पिक्चर ही देखने गई थी। ये देखिए हाफ टिकट्स। मर्डर करने वाले सबूत के लिए ऐसे टिकट के टुकड़े छुपाते हैं। थिएटर में फेंकने वाले टुकड़े को घर तक लाए, ये डाउटिंग की बात है। शेठ, मेरे को तो लगता है वो टपोरी को मदद कर रही है तुम्हारी घरवाली। अरे जब होम डिपार्टमेंट में ऑपोजिशन हो तो प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे ना शेठ, तो मुबारक हो, एक ना एक दिन तुम नाना जरूर बन जाएगा। भगवान दास, हैरानी की बात नहीं होगी अगर मोतीलाल की दूसरी बेटी की तरह घर से गुल हो जाए। यानी कि मेरी बेटी। अब परसों की बात है, रामलाल की बेटी भी प्यार में फंस गई। उसके बाप ने आपकी तरह ना की तो बेचारी ने फंदा डालकर फांसी लगा ली। अरे तुम तो मिसाल पे मिसाल दिए जाते हो। अपनी खोपड़ी चला के कोई तरकीब निकालो। उसी पर तो आ रहा हूं शेठ। बेबी को जल्दी फॉरेन कंट्री भेज दो। आइडिया अच्छा है भगवान दास। रविंद्र का बेटा जो 20 करोड़ का वारिस है, मैं नीलिमा की शादी उससे कर दूंगा और नीलिमा को उसके ससुराल अमेरिका भेज दूंगा। सुनी हटेंगी। चंद्रू जिस लड़की से प्यार करता है उसकी शादी किसी और के साथ हो रही है। मैडम! 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 मैडम दफ्तर में नहीं है। साहब! साहब! और सुनो, मुझे सब ठीक चाहिए। मुझे क्या है? वो लोग जबरदस्ती नीलिमा की शादी कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए साहब। प्लीज साहब, मुझे एक बार बाहर जाने दीजिए ना। ओए, मुंडा पागल हो गया है, इसे अंदर डाल दो। नहीं साहब, नहीं साहब, 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 मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। सिर्फ एक बार साहब, मुझे बाहर जाने दीजिए साहब, प्लीज साहब। डाल दो इसे। रुक जाओ, मेरी नीलिमा को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं मार डालूंगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ। छोड़ दो, छोड़ दो। ये रोना धोना बंद करो, बहुत हो गया। आप इसकी मर्जी के बगैर इसकी शादी क्यों कर रहे हैं? ये शादी रोक दीजिए। मैं इस घर को शमशान बना दूंगा, लेकिन ये शादी नहीं रुकेगी। सजा दो नीलिमा को।
आप नीचे जाइए, ये तो बहुत ही डरी हुई है। ऐसी घटनाएं कई हुई हैं। नीचे शादी हो रही है और ऊपर से दुल्हन गायब हो जाती है। मैं यही रहूंगा। जल्दी तैयार करो नीलिमा को। ओम गणेशाय नमः। पधारिए और इस शुभ अवसर पर अपने अपने ध्यान। भैया! अरे तुम यहाँ कैसे आधम के? तुम तो मेहरा साहब के घर विवाह करवाने गए थे। गया था भैया, परंतु वधू ने उल्टियाँ शुरू कर दी। उल्टियाँ? हाँ, पूछा, बोली, तीसरा महीना शादी रुक गई। रुक गई? हाँ। वो तो होना ही था। अशुभ पांव, जिधर जाएगा उधर ओम नमः शिवाय। अब इधर आके मरा, पता नहीं यहाँ कौन मरेगा। चल शुरू हो जा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम भगवान भजो, ओम श्री गणेशाय नमः, शुभ कार्याय नमः। बालिके, विवाह के शुभ अवसर पर लाफिंग चाहिए, वीपिंग नहीं। फायरिंग भी नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय, श्री ब्रह्माय नमः। शादी जल्दी करवाइए। ऐसे शुभ कार्य में शीघ्रता करना उचित नहीं है जजमान। शास्त्र भी यही कहते हैं। ओम नमः शिवाय। नहीं 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 नहीं, उपहार इस समय नहीं। ये उपहार नहीं है, झटपट शादी करवाने का तेरा दहेज। ओम नमः शिवाय। अगर ऐसा है तो ओपनिंग ही क्लोजिंग है। अभी शुरू करते हैं। वर वधू के गले में माला डालेगा। ओम मंगलाय नमः। अब आप अपनी माला वर स्वयं के गले में डालेगा। तू भी शुरू हो जा। ओम मंगलसूत्राय नमः। मंगलसूत्र। अबे मोटू, मैंने मंत्र के लिए कहा था, फल के लिए नहीं। जब देखो भोजन पर ही ध्यान रहता। मुहूर्तम शुभ लग्न कल्याणम भवेतु रुक जाओ। इस शादी में तुम्हें किसने बुलाया? शादी? कैसी शादी? वहां का मंगलसूत्र यहाँ गिर पड़ा। इससे साफ जाहिर है कि ये शादी नहीं होगी। ये शादी होगी, चाहे ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर ये शादी जरूर होगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें जेल यात्रा करनी पड़ेगी। तुम कस्तूरी प्रसाद से बात कर रही हो? मैं तुम्हारे बाप के साथ भी ऐसे ही बात करूंगी। अगर मैं चाहूं तो भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना सर झुका सकते हो। मेरी बेटी की शादी मेरी मर्जी से हो रही है। सिर्फ तुम्हारी मर्जी से क्या होता है? नीलिमा की मर्जी भी होनी चाहिए। उसने मंगलसूत्र उतार के फेंक दिया, इसका मतलब है कि वो इस शादी के खिलाफ है। मिस्टर कस्तूरी प्रसाद, आप ये जबरदस्ती की शादी करके मुसीबत मोल मत लीजिए। नीलिमा की शादी वहीं कीजिए जहां वो चाहती है। तो उसके चाहने से क्या होगा? वो भी बच्ची है। एग्जैक्टली, वो तो है ही बच्ची, इसीलिए ये शादी नहीं होनी चाहिए। ये रहा आपकी बेटी का 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट। इसके हिसाब से उसकी डेट ऑफ बर्थ 24 दिसंबर 72 है। इसका मतलब है कि उसके बालिग होने में अभी पूरे 25 दिन बाकी हैं। ये सर्टिफिकेट गलत है। नहीं, ये सही है। नीलिमा उसी तारीख को पैदा हुई थी। चुप रहो, तुम्हें क्या पता? मैंने उसे जन्म दिया है, मैं बेहतर जानती हूँ। मिस्टर कस्तूरी प्रसाद, अगर इसके बावजूद भी तुमने ये शादी करवाई तो सबसे पहले हथकड़ी इस पंडित से लगेगी। अगर हम शादी पर नहीं गए तो किसी श्राद्ध पर जाकर खा कमा लेंगे। हमको हथकड़ी क्यों? अबे उठ मोटू, रोड रोलर की तरह हर जगह सेटल हो जाता है। अबे अपना सामान समेत दुकान बंद कर। भैया बैठो, जजमान बहुत पैसा देंगे। और पुलिस भी ऐसे डंडे मारेगी कि जीवन भर नहीं भूल सकेगा। अशुभ पांव, अशुभ पांव। जिधर जाओ बेड़ा गर्क। वो सक्सेना साहब के विवाह में गया हार्ट अटैक, वो मेहरा साहब के घर में गया उल्टियां, और अब इधर पुलिस और हथकड़ी। अब बजर बच्चों की तरह क्या देख रहा है? उठ, उठ। अगर आप सब भी अपना आशीर्वाद देना चाहेंगे तो आप भी मुसीबत में फंस जाएंगे। एक तो आशीर्वाद दें, ऊपर से मुश्किलों का सामना करें। उठो भाई उठो, चलो सब। क्यों दूल्हे मियां, आप सीधी तरह नीचे उतर आएंगे या मैं लाठियों का प्रबंध करूं? अगर मैं जिंदा रहा तो मुझे दूसरी दुल्हन मिल जाएगी। मुझे शादी नहीं चाहिए। प्रभावती, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरी बेटी की शुभ विवाह में विघ्न डाला है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बेटी का जीवन संवार रही हूँ। आज से ठीक 25 दिनों के बाद मैं नीलिमा की शादी
चंद्रमोहन के साथ कर दूंगी। 25 दिन? मैं 24 घंटों के अंदर अंदर तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा और 25वां घंटा शुरू होते ही मैं नीलिमा की शादी कर दूंगा। मैडम, इस दुनिया में अपने अपनों का भी साथ नहीं देते। मैं तो आपका कोई नहीं लगता, फिर भी आप मुझे। ऐसा क्यों सोचते हो? मेरा और तुम्हारा इंसानियत का रिश्ता है। तुम्हारी कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आईं और तुम्हारी मासूमियत ने हर वक्त मुझे अपना फर्ज याद दिलाया। मैडम जी, क्या है ये? आपके ट्रांसफर के ऑर्डर। वहां रख दो। मैडम, फिक्र मत करो। अगर कस्तूरी प्रसाद के पास दौलत की ताकत है तो मेरे पास ईमानदारी की ताकत है। मैं तुम दोनों की शादी किए बिना यहां से नहीं जाऊंगी। इतनी अच्छी भली गाइड को क्यों काट रहे हो? छोटे छोटे स्लिप्स लिख सकते हो ना। दोबारा कौन लिखेगा? मुझ में इतना सब्र नहीं है। देखो, लेकिन सावधान रहना, आजकल टीचर्स लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पकड़े गए ना तो स्कूल से निकाल दिए जाओगे। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आपने तो घर में ही बार खोल रखी है। अपना ख्याल रखिए। मम्मी के आने का वक्त हो गया है। अरे आज परवाह नहीं है, बम्बई जाने वाली है ना, जल्दी में होगी। आज तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि दारू की बात कहां से आ रही है। अरे मम्मी आ गई। सुनिए, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। घर और रवि का ख्याल रखना। फिक्र मत करो डार्लिंग। ये क्या है? खांसी की दवा, खांसी हो गई है। इसीलिए कहती रहती हूँ कि ओस में ना सोया कीजिए, लेकिन आप हैं कि मेरी बात कभी नहीं सुनते। रवि, रवि! जी मम्मी। इम्तिहान की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी मम्मी। इम्तिहान आज से शुरू है ना? हाँ मम्मी, और मैं जरूर फर्स्ट क्लास में पास हो जाऊंगा। वेरी गुड। ये कैसी दवाई है जो आप शराब की तरह पी रहे हैं? जुकाम हो गया ना मुझे, जुकाम की दवाई है। ये दवाई ऐसे नहीं पीनी चाहिए। नाक बंद करके एक ही घूंट में पी जानी चाहिए। ला मैं बताऊं? मैं पी लूंगा, मैं पी लूंगा। बस लाओ ग्लास मुझे दो, मैं धो दूं। नहीं, जुकाम बहुत खतरनाक होता है, उसके जर्म्स तुम्हें लग जाएंगे। तुम बम्बई जा रही हो ना, सबको जुकाम हो जाएगा। मैं धो के लाता हूँ। क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? पड़ोस वाले बोले कि शंकर चाचा थोड़ी सी ब्रांडी गर्म पानी में मिलाकर पी लो तो जुकाम रफू चक्कर हो जाएगा। हाँ मम्मी, डैडी तो शराब को छूते तक नहीं है। ये तो जुकाम के लिए है। अगर पति अच्छा ना हो तो औलाद के भरोसे जी सकते हैं, और अगर औलाद गलत रास्ते पर चलने लगे तो पति के भरोसे जी सकते हैं। पर मैं तुम दोनों में से किसे देखकर जीऊं? रवि, गुस्सा करने वाली मां से गुमराह करने वाला बाप कभी बड़ा नहीं होता। उस दिन जब ये लड़खड़ाए थे तो तुमने पूजा का बहाना किया था, और आज जब ये नशे में धुत हैं तो तुम जुकाम का बहाना कर रहे हो। हम दोनों तो ढलता हुआ सूरज है रवि, पर तुम तो निकलता हुआ सूरज हो। अपने पिता की परछाई मत बनो। रवि, पेपर ध्यान से लिखना। लाखों का डोनेशन देना मेरे बस की बात नहीं है। अगर अच्छे नंबर आए तभी तुम्हें इंजीनियरिंग में दाखिला मिल सकेगा। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे किस लिए बुलाया? मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे रवि से करना चाहता हूं। आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ?